एक जंगल में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम वीरू बाघ और छोटे भाई का नाम बंटी बाघ था। बड़ा भाई वीरू बाघ अपने पिता की तरह दूध जैसा सफेद रंग का था और दोनों ही बहुत होशियार होने के साथ साथ बहुत ही ताकतवर भी थे। ये दोनों ही अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे और उन पर किसी भी किस्म का खतरा नहीं आने देते थे। महाराज, तुम दोनों अपने पिता की तरह ही हो। वो भी हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे और तुम दोनों भी हमें किसी भी किस्म की मुसीबत में नहीं आने देते। हमें तुम्हारे होते हुए तुम्हारे पिता की कमी महसूस नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया गाय बहन, ये तो हमारा फर्ज है। बस तुम दुआ करो कि हमारी माँ को जल्द से जल्द होश आ जाए। दरअसल इन दोनों भाइयों की माँ बागिन इनके बचपन से ही बेहोश थी और बागिन का इलाज तभी से हकीम भालू कर रहा होता है। हकीम भालू, हमारी माँ कब होश में आएगी? बहुत दिनों से हमारी माँ ऐसे ही पड़ी हुई है। बेटा तुम घबराओ नहीं, इनका इलाज अच्छे से चल रहा है और मुझे उम्मीद है तुम्हारी माँ जल्द ही होश में आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम भालू। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमें तुरंत बता देना, हम गुफा के बाहर ही हैं। फिर एक दिन ये दोनों भाई भोजन की तलाश में जंगल में जा रहे थे। तब उन्हें रास्ते में शिम्बा शेर और उसका साथी काला चीता मिला। अरे बंटी और वीरू बाघ, कहाँ घूम रहे हो? और तुम्हारी माँ अब कैसी है? शिम्बा शेर की ये बात सुनकर दोनों भाई हैरान हो जाते हैं। अरे तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा और तुम हमारे बारे में सब कुछ कैसे जानते हो? बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ। मैं पास के जंगल में रहता हूँ। तुम्हारे पिता अक्सर मुझसे मिलने आया करते थे। जब मुझे पता चला कि तुम्हारे पिताजी मर गए हैं तो मुझे बहुत दुख हुआ और भाभी जी तभी से बेहोश हैं। तो आज हम दोनों भाभी की खैर खबर लेने के लिए इस जंगल में आए हैं। तब वीरू बाघ बोला, हाँ हाँ अंकल, चलो हम आपको अपने घर ले चलते हैं। तब ये दोनों भाई शिम्बा शेर को लेकर अपनी माँ बागिन के पास आते हैं और उस वक्त वहाँ पर हकीम भालू भी नहीं था। तब बागिन को बेहोश हुआ देख वह शिम्बा शेर बोला, ओहो, भाभी की तो तबीयत बहुत ही खराब है। बेटा, इसका इलाज कौन कर रहा है? अंकल शेर, हकीम भालू इनका इलाज कर रहे हैं। बेटा, मुझे लगता है ये हकीम भालू इलाज सही से नहीं कर रहा है। नहीं तो अब तक तुम्हारी माँ को होश में आ जाना चाहिए था। बेटा, हमारे जंगल में एक ऐसा पेड़ है जिसकी पत्तियों को सुखाकर तुम्हारी माँ को होश आ जाएगा। क्या सच में अंकल ऐसा हो सकता है? हाँ बेटा, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें वो पत्तियों को तोड़कर दे दूंगा। फिर तुम आकर अपनी माँ को सुंघा देना और तब तक तुम्हारे भाई वीरू और तुम्हारी माँ की देखभाल के लिए मेरा सेवक ये काला चीता यहीं पर रहेगा। हाँ बंटी भाई, तुम जाओ और वो पत्तियां लेकर यहाँ पर जल्दी से आओ। मैं यहाँ पर माँ का ध्यान रखूंगा। तब वे शिम्बा शेर बंटी बाघ को लेकर अपने जंगल में चला जाता है और काला चीता गुफा के बाहर पहरे पर खड़ा हो जाता है। अगले दिन वीरू और बंटी बाघ की माँ को अचानक होश आ जाता है और पास में खड़ा हकीम भालू ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और दौड़कर बाहर खड़े वीरू को ये खुशखबरी सुनाता है। वीरू बाघ दौड़कर अपनी माँ के पास जाता है और वे काला चीता भी ये बात सुनकर दौड़कर अपने महाराज शिम्बा शेर को बताने चला जाता है। वीरू बाघ अपनी माँ को होश में आया देख बहुत खुश हो जाता है। तब वे बागिन बोली, वीरू बेटा, तुम कितने बड़े हो गए हो और कितने सुंदर भी। लेकिन बेटा, तुम्हारा भाई बंटी कहाँ है? माँ, दरअसल बात यह है कि पास के जंगल से शिम्बा शेर आया था। वो पिताजी का दोस्त है। उनके जंगल में कुछ ऐसी पत्तियां हैं जिसको सूंघने से आपको होश आ जाएगा, ऐसा उस शिम्बा शेर ने कहा था। और बंटी भाई उन पत्तियों को लेने के लिए उस शेर के साथ उनके जंगल में गया हुआ है। अरे बेटा, ये तो बहुत अनर्थ हो गया है। तुम्हारे भाई बंटी की जान खतरे में है। वह शिम्बा शेर और उसका साथी काला चीता दोनों ही गद्दार हैं। माँ,
ये क्या कह रही हो? काला चीता तो यहीं पर है। तब ये तीनों दौड़कर बाहर आते हैं और देखते हैं कि वह काला चीता वहां से चला गया था। अरे ये काला चीता तो यहीं पर था, वह कहाँ चला गया? माँ मुझे बताओ, ये दोनों कौन हैं? हाँ बेटा, जब तुम दोनों बहुत छोटे थे और तुम दोनों इस हकीम भालू के साथ जंगल में घूमने गए हुए थे, उस दिन वे काला चीता कुछ खूंखार जानवरों को लेकर हमारे घर आया था। मैं और तुम्हारे पिता उन जानवरों के सामने खड़े हुए थे। महाराज, आज तुम दोनों का आखिरी दिन है। आज हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। चीता, ये क्या बोल रहे हो? और ये सब जानवर कौन हैं? हा 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 हा, ये सब तुम्हारी मौत है। दोस्तों, मार डालो इन दोनों को। मैं अपने महाराज शिम्बा शेर को बुला कर लाता हूँ। तब वे काला चीता शेर को बुलाने चला जाता है और वे सभी जानवर तुम्हारे पिता के साथ लड़ने लगते हैं। लेकिन तुम्हारे पिता बहुत ताकतवर थे, उन्होंने उन सभी जानवरों को मार डाला। लेकिन लड़ते लड़ते तुम्हारे पिताजी भी जख्मी हो गए थे और थोड़ी देर बाद धोखे से पीछे से आकर उस शिम्बा शेर ने तुम्हारे पिताजी को भी मार डाला। और जब मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उसने मुझ पर भी वार कर दिया। लेकिन तभी वहाँ पर जंगल के सभी जानवर आ जाते हैं और वे दोनों इन सब जानवरों को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं और मुझे चोट आने की वजह से मैं बेहोश हो गई थी। तब से और आज तक मैं बेहोश ही थी। हाँ बेटा, और मैं तभी से तुम्हारी माँ का इलाज कर रहा था और मैंने तुम्हें इन सब के बारे में कुछ नहीं बताया ताकि तुम्हें किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। तो इसका मतलब अब मेरा भाई बंटी मुसीबत में है। मुझे अपने भाई को बचाना होगा और उस गद्दार शिम्बा शेर को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तब बागिन वीरू बाघ उस शिम्बा शेर के जंगल में जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि बंटी शेर को एक पिंजरे में कैद किया हुआ है। तब शिम्बा शेर बोला, हा 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 हा, आ गए तुम। तुम्हें तो आना ही था। चलो आज तुम सबका खात्मा कर देता हूँ, फिर मैं तुम्हारे जंगल में भी राज करूँगा। मेरी नज़र तो तुम्हारे जंगल पर पहले से ही थी, जब से तुम्हारे पिताजी थे। ओए शिम्बा शेर, ये तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। और तू क्या खात्मा करेगा हमारा? तू तो कायर है, तू तो पीछे से वार करने वाला एक कमजोर शेर है। लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें मारकर अपने पिताजी का बदला लूंगा। तब वीरू बाघ उस शेर पर हमला कर देता है और बागिन उस काले चीता पर जोर से प्रहार करती है और दोनों ही एक ही बार में चित हो जाते हैं। शिम्बा शेर और वे काला चीता वहीं पर दम तोड़ देते हैं। फिर वीरू दौड़कर अपने भाई को उस पिंजरे से बाहर निकाल देता है और बंटी बाघ अपने भाई और माँ को होश में आया देख बहुत खुश हो जाता है। और अब ये दोनों भाई मिलकर इन दोनों जंगलों पर राज करते हैं। दोस्तों, अगर आज की हमारी कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।